माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रुक जा बस 1 मिनट। अब क्या हुआ माँ? मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ, ये ले। आज फिर अपना टिफिन भूला जा रहा था। ओह सॉरी माँ। सॉरी के बच्चे, इतना बड़ा हो गया, कब तक ख्याल रखूंगी मैं तेरा? हाँ बस कुछ दिन और माँ। हैं? क्या क्या बोला? सुन तो, अरे सुन तो सही। इससे पहले कि सरला अपनी बात पूरी कर पाती, आकाश झट से अपनी बाइक पर बैठकर चला गया। पति की मौत के बाद सरला का बेटा आकाश ही अब उसका सहारा था। वो सरला का इकलौता बेटा था। बड़ी मुश्किलों से सरला ने आकाश को पाला पोसा था। आकाश भी स्वभाव का बहुत अच्छा था। वो अपनी माँ की तपस्या और त्याग को अच्छे से समझता था, इसीलिए वो अपनी माँ पर हमेशा अपनी जान छिड़कता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद आकाश को अच्छी नौकरी मिल गई तो सरला के भी दिन बदल गए। अब वो दोनों एक अच्छी कॉलोनी में सम्मान के साथ रहते थे। उधर ऑफिस में आ गए मिस्टर आकाश। हाय संजना, कैसी हो? जाने दो, मेरी इतनी परवाह होती तो इतना वेट करवाते क्या मुझे? सॉरी यार, एक्चुअली रास्ते में ट्रैफिक बहुत था ना, तो बस इसीलिए लेट हो गया। तो तुम कार क्यों नहीं ले लेते? अरे वो मिस इलॉजिक, कार से जाम पार करने में ज्यादा टाइम लगता है। बाइक तो कहीं से भी निकल जाती है, इसलिए वही मस्त है। अच्छा, तो मतलब तुम कार कभी नहीं लोगे? मैंने ऐसा कब कहा? ले लूंगा, जब साथ में बैठने के लिए कोई सुंदर सी लड़की मिल जाएगी तब ले लूंगा। अच्छा, सुंदर सी लड़की? रुको तुम, अभी बताती हूँ तुम्हें। इतना कहते ही संजना ऑफिस की एक फाइल लेकर आकाश को मारने दौड़ी और आकाश हंसते हुए यहाँ से वहाँ दौड़ने लगा। संजना आकाश के ऑफिस में ही काम करती थी। दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये ना संजना को पता चला और ना ही आकाश को। संजना देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन आकाश जितना सरल और भोला था, संजना उतनी ही नखरीली और शो ऑफ वाली थी। उसी दिन लंच टाइम पर, ये लो आकाश, आज मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनवा कर लाई हूँ। बनवा कर मतलब? एक्चुअली मैं कल पार्लर गई थी, देखो ना मैंने मैनिक्योर करवाया, कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे हाथ। अब मैं इन हाथों से किचन में तो काम नहीं कर सकती थी, सो मैंने अपनी मम्मी से बनवाया है। ओ अच्छा, वैसे तुम क्या क्या बना लेती हो? मैं मैगी, नूडल्स वगैरह। संजना अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी आकाश ने अपना टिफिन खोला और उसमें अचार और दही के साथ आलू के पराठे थे। ये क्या है? अरे तुम्हें नहीं पता मिस इंग्लैंड, इन्हें कहते हैं आलू के पराठे, शुद्ध देसी घी के। खा के देखो। व्हाट, इतना ऑयली? मैं तो कभी नहीं खाऊंगी। कहाँ से पैक करवाया ये तुमने? मैं खाना पैक नहीं करवाता, ये मेरी माँ ने बनाए। माँ का नाम सुनकर संजना चुप हो गई। वो समझ गई थी कि आकाश को उसकी बात का बुरा लगा है, इसीलिए उसने फौरन बात को घुमाते हुए कहा, हाँ अच्छा तो है, पता है वैसे भी बाहर का खाना ना बेकार ही होता है, और जहाँ अच्छा खाना मिलता है बाप रे, वहाँ के रेट्स तो बहुत ही हाई होते हैं। क्यों, क्या हो गया? अब देखो ना, कल ही मेरी फैमिली घूमने गई थी और हमने एक ठेले से मोमो खाए। ओह शिट, क्या गंदे मोमोज थे। फिर मैं सबको एक रेस्टोरेंट लेकर गई, वहाँ एक प्लेट मोमो पूरे 250 रुपए के थे, लेकिन यार क्या मोमो थे, खा के मजा ही आ गया। क्या 250 रुपए के मोमोज? बाप रे, ये तो सच में बहुत महंगे थे। हाँ तो अच्छी चीज के लिए अच्छे पैसे भी तो खर्च करने पड़ेंगे ना, और आखिर हम कमा किस लिए रहे हैं? आकाश संजना को अच्छे से जानता था, वो जितना खर्च नहीं करती उससे ज्यादा वो शो ऑफ करती है, लेकिन उसे लगता था कि वक्त के साथ संजना सुधर जाएगी। वक्त बीता और दोनों की शादी भी हो गई। संजना के आने से सरला को लगा कि अब उसके घर में भी खुशियां दुगनी हो जाएंगी, लेकिन उसकी ये उम्मीद बहुत ही जल्दी टूट गई। आकाश, आकाश कहाँ हो तुम? क्या बात संजू, सब ठीक तो है? अभी तक मुझे चाय नहीं मिली। ये मेड कितने बजे आती है यहाँ? मेड? कौन मेड? संजू, हमारे घर में कोई मेड नहीं आती। हैं? तो फिर घर का सारा काम कौन करता है? मैं तो बचपन से माँ को ही देख रहा हूँ, वही पूरा घर संभालती हैं। और अब तुम आ गई हो तो माँ को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। आकाश ये बात कहकर नहाने चला गया। उधर संजना को तो दोहरा झटका लगा। एक तो आकाश के घर में कोई नौकरानी नहीं थी, और दूसरा आकाश ने उससे कह दिया कि अब घर के कामों में वो सरला का हाथ बटाए। तभी सरला वहां आई। बेटी संजना। ओह गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। संजना बेटी, तुम आकाश को नाम से क्यों पुकारती हो? मतलब मैं समझी नहीं मम्मी। बेटी, हमारे देश में पतियों को नाम से नहीं पुकारा जाता, पर मैं तो उसे हमेशा ही आकाश कहकर बुलाती हूँ। अब कैसे उसे जी सुनो जी कहकर बुलाऊं मम्मी? तेज तर्रार संजना के तेवर देखकर सरला समझ गई थी कि उसे बहू तो मिल गई, लेकिन उससे पटरी बैठाना मुश्किल होने वाला था। एक दो बार सरला ने संजना से कुछ कहा, पर संजना ने जब उसे अनसुना कर दिया तो सरला ने संजना से कुछ कहना ही छोड़ दिया। उधर संजना अपनी मस्ती में मस्त थी।
वो जी खोलकर खर्च करती, अपनी सैलरी के साथ साथ आकाश की सैलरी पर भी अपना ही हक समझती थी। सरला ये देखकर भी चुप थी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और फिर आकाश, तुम्हें कुछ याद है? क्या? आने वाले संडे को क्या है? संडे को छुट्टी है और क्या? यू स्टूपिड, तुम्हें तो कुछ याद नहीं रहता। अरे सब याद है मुझे। संडे को हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। थैंक गॉड तुम्हें याद है। अच्छा, सेलिब्रेशन के बारे में क्या सोचा है तुमने? क्या सोचा मतलब? यहीं घर पर मनाएंगे, अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुला लेंगे और क्या। अच्छा, और फिर उन्हें मम्मी के हाथ के आलू पराठे खिलाओगे क्या? अच्छा तो बताओ तुम क्या चाहती हो? देखो, मैं चाहती हूँ ना कि एनिवर्सरी पर मेरे सारे दोस्त आए, और वो सारे बड़े हाई सोसाइटी के हैं, पर अपना घर कितना छोटा है, हम उन्हें यहाँ नहीं बुला सकते ना। पर ये हमारा घर है संजू, तुम इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? अरे मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तुम अपना घर छोड़ दो, बस एक दिन के लिए कोई अच्छा सा घर किराए पर ले लो ना। और हाँ, एक मेड का भी इंतजाम कर लो, चाहे एक दिन के लिए सही। उस एक दिन में प्रिंसेस की लाइफ जीना चाहती हूँ आकाश। पर ये दिखावा, ये सब ठीक नहीं है संजू। दिखावा न करूँ तो क्या करूँ? अपने दोस्तों को इस फटीचर घर में ले आऊं, क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन पर? संजना बस बहुत हुआ, एकदम चुप हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकाश ने संजना को पहली बार डांटा था। दरवाजे के पीछे खड़ी सरला ये सब सुन रही थी। फिर उसी शाम, सुन आकाश, बहू जो कह रही है मान लेना बेटा। माँ फालतू की जिद कर रही है वो। तू जानता है कि वो जिद्दी है, नहीं मानेगी। तुम लोगों की शादी की पहली सालगिरह है, वो खुश नहीं होगी तो अच्छा लगेगा क्या? अपनी माँ की बात मानकर आकाश ने एक बंगला देखा और उसे एक दिन के लिए किराए पर ले लिया। लेकिन लाख ढूंढने पर भी सिर्फ एक दिन के लिए नौकरानी का इंतजाम नहीं हो पाया। सालगिरह वाले दिन संजना, सरला और आकाश तैयार होकर उस किराए के बंगले में गए। थोड़ी देर में वहाँ संजना की दोस्त भी आ गई। हाय संजू, हाउ आर यू? ओह हाय नीलू, व्हाट्सअप? संजू, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू डियर। बाय द वे, वेयर इज आकाश? वो थोड़ी देर में आ रहे हैं, कुछ जरूरी काम था ना इसलिए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी तुम लाओगी? मतलब यू डोंट हैव मेड? है ना मेड है ना, बस आज वो आई नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई उसे अचानक। ओह, ये ऐसी सस्ती मेड रखने से ना यही होता है, थोड़ी अच्छी मेड रखो ना। आजकल कई एप्स हैं जो प्रोफेशनल मेड्स अवेलेबल कराती हैं। सरला संजना की सहेलियों की बात सुनकर हैरान थी, साथ ही संजना का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे बुरा भी लग रहा था। फिर कुछ सोचकर उसने अपना बैग खोला और उसमें से एक पुरानी साड़ी निकालकर पहन ली और फिर संजना से आकर बोली, अब सॉरी मेम साहब, मैं थोड़ा लेट हो गई। क्या करना है बताइए? क्या करना है मतलब? यार क्या गवार औरत है ये मेड और इसे ही नहीं पता कि क्या करना है। यार संजना, ये कैसी थर्ड क्लास मेड रखी है तुमने? मैं तो इसे अपने घर में भी ना घुसने दूं। सरला संजना की मदद करने चली थी, लेकिन अब तो उसका ही अपमान होने लगा था। उधर संजना को भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी सहेलियां उसकी सास का अपमान कर रही हैं। फिर भी उसने मूड ठीक करते हुए कहा, अरे तुम दोनों इनके हाथ का खाना तो खाकर देखो। शी इज माइंड ब्लोइंग इन कुकिंग। इसके हाथ का खाना, माई फूड। तुमने पार्टी के लिए केटरिंग भी अरेंज नहीं की क्या? उफ संजना, इतनी भी क्या कंजूसी, बट सॉरी, हम लोग इतने गए गुजरे नहीं है कि इस फटीचर के हाथों का बना कुछ खाएं। इतना सुनते ही संजना का माथा घूम गया, क्योंकि उसकी सहेली ने बदतमीजी की हद पार कर दी थी। शी इज नॉट अ मेड, शी इज माई मदर एंड बोथ ऑफ यू आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर। संजना को गुस्से में देखकर उसकी दोनों सहेलियां वहां से भाग खड़ी हुईं और उनके जाते ही संजना सरला के पैरों में गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। सरला ने उसे चुप कराया और फिर गले से लगा लिया। तभी आकाश वहां आ गया। सामने का नजारा देखकर उसे अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो उसने सरला से पूछा, क्या हुआ माँ? संजू को क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? सब ठीक है बेटा, अब सब ठीक है। आकाश को अब सब समझ आ गया था। वो खुश था ये देखकर कि भले ही एक दिन के लिए ही सही, पर अपनी सास को नौकरानी बनता देखकर संजना के दिल में दबी अच्छाई बाहर आ गई थी और उसके दिल का मैल उसके आंसुओं में पूरी तरह धुल गया था।